अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी साल में सियासी खेल दल बदल का अब शुरू हो चुका है। आरजेडी के 3 विधायक आज जेडीयू में शामिल हो गए। इन विधायकों के नाम है महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और अशोक कुशवाहा। सभी को जेडीयू ऑफिस में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। उस दौरान की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं पूर्व मंत्री श्याम रजक नीतीश का साथ छोड़कर एक बार फिर से लालू के पाले में चले गए। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आरजेडी के दामन को एक बार फिर से थामते हुए अपने पुराने घर में एक बार फिर से वापसी करते हुए श्याम रजक, जो अब आरजेडी के हो चुके हैं। वहीं आरजेडी के 3 विधायकों को आज जेडीयू में शामिल कराया गया और इन तीनों विधायकों के स्टेटमेंट पर अगर आप गौर करेंगे तो उनका यह कहना था कि ये पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई अब हमें निकाल कर की गई दिखावे के रूप में, ये 4 साल पहले की जा सकती थी, क्योंकि हम लगातार नीतीश के कार्यों की सराहना कर रहे थे, क्योंकि यहां पर दलितों की पूछ होती है। नेताओं का चेहरा देखकर उनके साथ उनकी पहचान नहीं जुड़ी होती। जबकि विपरीत इसके श्याम रजक का यह कहना कि नीतीश सरकार में कहीं से भी अल्पसंख्यकों का, दलितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, सही और नैतिक कार्य यहां नहीं किए जा रहे थे और इसी वजह से एक बार फिर से लालू परिवार में यानी कि आरजेडी में शामिल होते हुए श्याम रजक। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सियासी वक्त में दल बदल का यह सिलसिला और उसकी एक बानगी 2 तस्वीरों के जरिए। तो चुनावी साल है और सियासी दल बदल का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। पहली तस्वीर में श्याम रजक आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिन्हें तेजस्वी यादव पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए। वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें 3 विधायक जिन्हें कि कल निष्कासित किया गया आरजेडी की तरफ से, ये कहते हुए कि ये इनके ऊपर कार्रवाई की गई है क्योंकि ये पार्टी लाइन के इतर कार्य कर रहे थे और ऐसे में आज इन्हें जेडीयू में शामिल कराया गया, ये कहते हुए कि जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जहां पर सामाजिक न्याय किया जाता है, लोगों को उसकी सही जगह दी जाती है, उनकी पहचान को बरकरार रखा जाता है। तो आरजेडी के 3 विधायकों ने जेडीयू की सदस्यता ले ली, जबकि एक और विधायक फराज फातमी भी जल्द ही जेडीयू में शामिल होंगे। दिल्ली में होने की वजह से यह बताया जा रहा है कि वो सदस्यता नहीं ले सके। ये विधायक पहले से ही खुलकर आरजेडी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और पार्टी बदलने के बाद एक बार फिर से आरजेडी की नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाए। राष्ट्रीय जनता दल में जो कुरीतियां चल पड़ी थी, जो परिवार की पार्टी बनकर के रह गई थी, उस पार्टी में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वहां बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए राज्यसभा और लोकसभा में जगह हो गई थी। उस पार्टी से मैं दुखी था। वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम पूर्व नीति सिद्धांत को छोड़ करके और परिवार की पार्टी बना लिया था। इसलिए हम पहले से ही कह रहे थे, कई बार आप लोगों को भी कहा था, कल जो मुझे निष्कासित किया गया है तो वो तो 4 साल पहले मुझे निष्कासित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया इतना दिन तक। जब मैं पार्टी ज्वाइन करने वाला था जनता दल यूनाइटेड, तो जानबूझ के कल मुझे निष्कासित किया गया। पार्टी में सम्मिलित होने का मेरा मुख्य कारण, मैं 20 साल से लगभग पार्टी में हूँ और मुझे लगा, और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ इस पार्टी में रह करके राजद में हमने काम करने का काम किया। लेकिन जब वक्त आया, मैं 3 बार एमएलए भी बनी, लेकिन जब ये जो चुनाव हुआ आपका 2015 का, उसके बाद से लगा नहीं कि मैं इस पार्टी की एमएलए हूँ और हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया गया। खास करके जो महिला, दलित महिला एमएलए हूँ, मैं अपनी भी बात नहीं कर, और भी जितनी जो महिला हैं हमारी दलित, वो कहीं न कहीं तरफ मैं इसलिए इस पार्टी में सम्मिलित हुई क्योंकि नीतीश जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आधी आबादी को सम्मान देने का काम किया इन्होंने। राजद छोड़कर
इस दल में आने का कारण नीतीश कुमार जी ने जो विकास की लाइन खींचा, उससे बड़ा विकास का लाइन बिहार में आजादी के बाद किसी ने नहीं खींचा। दूसरी बात, जगदेव बाबू के बाद हमारे समाज, कुशवाहा समाज को राजनीति में जो अधिकार देने का काम नीतीश कुमार जी ने किए, तो कोई नहीं किया। आज उपेंद्र कुशवाहा करके अपने को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा किसने बनाया? उन्होंने, माननीय नीतीश जी ने उनको विरोधी दल का नेता बना करके पूरे बिहार में घुमाने का काम किया, और जगदेव बाबू के बाद इनको नेता बनाने का काम किया, और ये भी इनको पीठ में छुरा मारकर चले गए। लेकिन मित्रों, जो कुशवाहा समाज की हिस्सेदारी थी, जो नीतीश कुमार जी ने दिया, वो किसी दल ने नहीं दिया। अभी जो 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी को 100 सीट पर चुनाव लड़े थे, तो बीजेपी नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने अशोक कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने पर कहा कि समाजवादियों का गुण है चुनाव के वक्त पाला बदलना, लेकिन सीटें पार्टी तय करती है। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दरअसल रामेश्वर चौरसिया नोखा से पिछली बार चुनाव हार गए थे, जिसके बाद वे इस बार सासाराम से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन अशोक कुशवाहा के जेडीयू में आने से उनकी राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। से हम लड़ेंगे तो पार्टी तय करेगी, तो आपने अभी से दावा ठोक दिया, ये तो पार्टी का काम है। लेकिन चुनाव के समय क्या होता है कि ऐसे लोग इधर उधर जाते हैं, और खासकर समाजवादी में ये एक गुण है कि चुनाव के समय बहुत पाला बदलते हैं। अब कोई भी पार्टी इससे अछूता नहीं है। पिछली बार आप देखें कि विधानसभा के समय आरजेडी और जेडीयू से बहुत सारे लोग छोड़ करके बीजेपी में आए थे। तो चुनाव के समय अदला बदली होता है, बाकी जहां तक सीटों की बात है वो तो पार्टी तय करती है। इससे पहले 11 साल पहले लालू का साथ छोड़ने वाले श्याम रजक एक बार फिर से आरजेडी के साथ आ गए हैं। राबड़ी आवाज पर श्याम रजक ने आरजेडी की सदस्यता ली और दल बदलते ही उनके सुर भी बदल गए। चुनावी साल में उन्हें सामाजिक न्याय और दलितों की याद आ रही है। इसके साथ ही श्याम रजक ने कानून व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाया। कभी लालू के खासम खास रहे। श्याम रजक ने 2009 में लालू का साथ छोड़ा था और नीतीश के साथ चले गए थे। इस दौरान वे 2 बार मंत्री रहे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो एक बार फिर से उनके सुर बदल जाते हैं और सामाजिक न्याय से समझौता नहीं करने की बात कहते नजर आए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर जमकर प्रहार किया। सबसे पहले मैं आज भावुक हो रहा हूं, अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद वो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पटाक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा हैं, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं। अब बड़ा हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। तो जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास कॉपी है, संविधान है ये जनता दल यू का। उस संविधान में धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। तो जब मुझको ही जब निकाल दिए और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। श्याम रजक जी
अपने पुराने घर में आए, अपने असली घर में आए, इसका हम सब लोगों को खुशी है। और लगातार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनकी विचारधारा रही है कि जनता दल यूनाइटेड हो या डबल इंजन की जो सरकार हो, जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया। कैसे बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है और लगातार बिहार में चाहे बढ़ता अपराध हो, चाहे बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया हो, या आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से नीतीश जी के राज में मजदूरों की बेइज्जती की गई, अन्याय किया गया उनके साथ। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया। श्याम रजक को जेटीयू से निकाले जाने और आरजेडी में उनकी वापसी को लेकर एनडीए के नेताओं ने करारा हमला बोला है। जेटीयू और बीजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक हमले कर श्याम रजक पर निशाना साधा और तंज भी कसा। ये पार्टी के विरोध गतिविधि में रहे तो पार्टी ने इनको निष्कासित किया, बाद में इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। तो मुझको लगता है कि जहां गए खुश रहे, पहले भी वहां थे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना पीरियड है, कोरोना से बचे, जहां रहे खुश रहे। किसके पास जा रहे हैं? जिन पर धारा 420 का आरोप है, 420, जिसके नेता पर और जिसका सुप्रीमो 420 का सजा याफ्ता है। तो 420 वालों की राजनीतिक संगति लेकर के जनता दल की नीतियों पर प्रहार करने की मंशा थी, तो पार्टी ने इस को भांपा और पार्टी ने कार्रवाई का रास्ता दिखाया। मंत्रिपरिषद से हटाया गया, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद का ओथ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल में आपकी आस्था होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब इधर उधर की जो गतिविधियां थी उससे सवाल खड़े हुए, तो लिहाजा मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने रिकमेंड किया कि मंत्रिपरिषद से निकाला जाए। अब वो स्वतंत्र हैं जहां जिस पार्टी में जाए, लेकिन चुनाव है, लिहाजा आप इस तरह की खबरें सुनेंगे और ये संबंधित पार्टियों का अंदरूनी मामला है, इस पर बहुत कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। केवल समाज को बांटकर परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम राजन ने किया है और लालू जी इसी शैली के लिए जाने जाते हैं। केवल जुमले पढ़ते थे अल्पसंख्यक के नाम का और काम करते थे अपने केवल परिवार के लिए। तो मेरा मानना है कि लालू जी का जो ताना बाना था वो धीरे धीरे टूटेगा ही। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसे लेकर पार्टी के आला नेता अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अगले हफ्ते से बीजेपी के नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करेंगे और प्रवास के दौरान बीजेपी नेता छोटी छोटी बैठकें भी करने वाले हैं और सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। वर्चुअल तरीके से बैठकें चल रही है, हर विधानसभा में बैठकें हो रही है और साथ साथ जो है पार्टी के अलावा जो हमारा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये सबका वर्चुअल तरीके से बैठकें विधानसभा स्तर पर चल रही है। लेकिन अब आगे जो है चुनाव बहुत नज़दीक है, उसको ध्यान में रखते हुए फिजिकल तरीके से छोटी बैठकें जो 10 आदमी 15 आदमी हो, वैसी बैठकें जो है विधानसभा स्तर पर आयोजित की जाएगी। जनता के आक्रोश का भली भांति आभास है। अब बीजेपी चाहे अब प्रवास में जाए, चाहे जहां भी जाए, जो भी करे, अब जनता माफ नहीं करेगी। ये बात पूर्व मंत्री श्याम रजक के आवास के बाहर उनके समर्थक आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। श्याम रजक के आवास के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए थे और इसी दौरान युवा समर्थक आपस में ही भिड़ गए। ये समर्थक श्याम रजक के विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ से आए थे और उनमें आपस में ही कहासुनी हो गई। दोनों तरफ से जमकर लात और घूंसों की बरसात होने लगी। घटना उस वक्त की है जब श्याम रजक इस्तीफा देने के लिए विधानसभा गए हुए थे।
मोटरसाइकिल तो देखिए ये तस्वीर आपस में ही समर्थकों के भिड़ने की, और जो हाथ में लगा एक दूसरे के ऊपर चलाते हुए ये समर्थक। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग की। सांसद और विधायकों के साथ पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान चिराग एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने बैठक में कोरोना जांच में बढ़ती जा रही लापरवाही का जिक्र किया। बैठक के बाद मीडिया में भी इस पर बयान दिया गया। सब यहाँ राजनीति की बात नहीं है, यहाँ जान माल की सुरक्षा की बात है, बिहारियों के स्वस्थ और सुरक्षित होने की बात है। और उस पर हम चिंता जता रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा टेस्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है। रैपिड किट से हम टेस्ट करा के और संख्या गिना दें और वो स्प्लिट होते जाए। बिहार में 6 सितंबर तक अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हां, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य में धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहने वाले हैं। ये पहले से पूर्ववत स्थिति की तरह ही बने रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। सितंबर तक लॉकडाउन बिहार में बढ़ा दिया गया। क्या कुछ इसमें नया बदलाव किया गया? जो पिछला आदेश था 16 अगस्त तक, वही आदेश 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। मंदिर मस्जिद जो धार्मिक स्थल जो था उसमें विस्तृत आदेश था, उसको देख लिया जाए। जो आदेश था 16 अगस्त तक, वही 17 अगस्त से आगे 6 सितंबर तक रहेगा। सरकारी कार्यालय में जो 50% सब कुछ वही था जो पहले है। पिछला आदेश में देखिएगा सारा मिल जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सर सख्ती बढ़ो। जो सारी चीजें हैं वही है जो पिछले आदेश में थी। और इस बीच बिहार में कोरोना के 2525 नए मामले सामने आ गए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 33,690 पहुंच गई है, जबकि कुल मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये 1,06,18 तक जा पहुंची है। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,690 हो गई है, और इन संख्या में अगर कुल मरीजों की संख्या देखी जाए तो वो 1,06,618 तक। अब तक 537 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। तो बिहार में कोरोना के 2525 नए मामले आज दर्ज किए गए हैं। शराबबंदी में तस्कर शराब छिपाने के लिए एक से एक तरीके अपना रहे हैं। कहीं नदी में शराब को छुपाई जा रही है, तो कहीं पर नाले की झाड़ी में ही शराब को छुपाते हुए लोग नजर आ जाएंगे। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुंगेर और बाढ़ की ये तस्वीरें हैं। मुंगेर में गंगा नदी में शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसे गोताखोरों की मदद से निकाला गया। शराब को बोरी में रखकर उसे रस्सी के सहारे खूंटे से बांध कर रखा गया था। और इसके अलावा मुंगेर की जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, यहाँ भी एक जगह चाय पत्ती के बोरे में छिपाकर 150 कार्टन शराब को जब्त किया गया है, जो रखी गई थी। वहीं बाढ़ में जलकुंभी में छिपाकर देसी शराब रखी गई थी, इसे भी आज नष्ट कर दिया गया। कश्मीर में आतंकियों ने फिर से नापाक हरकत की है। इसमें बिहार के रहने वाले सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शामिल है। सीआरपीएफ 119वीं बटालियन के दोनों जवानों का नाम लोकेश शर्मा और खुर्शीद खान है। खुर्शीद खान रोहतास जिले के विक्रमगंज के पास भोसिया कला गांव के रहने वाले थे, जबकि लौकुश शर्मा जहानाबाद के शकूराबाद के अय्यारा गांव के रहने वाले थे। मुठभेड़ में एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। बारामूला के क्रेरी इलाके में कोहरे की आड़ में सुरक्षा बलों पर हमला कर आतंकियों ने ये दुस्साहस दिखाया। इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान इस वक्त चलाए जा रहे हैं और आतंकी गांव में ही कहीं न कहीं छिपे हुए हैं, ये आशंका जाहिर की जा रही है। जिस दौरान
सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के दल पर आतंकियों के तरफ से हमला किया गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, घेर लिया है इस पूरे इलाके को। ये माना जा रहा है कि आतंकवादी आसपास के इलाकों में कहीं अंडरग्राउंड है। करीब 2 से 3 मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने 2-3 जगह से फायर किया और हमारा जो जवान और पुलिस का एक जवान दोनों गाड़ियों के पास थे, वहां पे उनको गोली लगी। क्योंकि वो बहुत नीचे थे और मिलिटेंट्स फायर ऊपर से कर रहे थे, तो जो गोली लगी है उनको सभी को वो अपर पार्ट्स में ही लगी है। और तीसरा जवान जो था वो उससे और थोड़ा सा आगे, जो पीछे वाली टोली के साथ आगे बढ़ा था, उसको भी गोली लगी है और फिर उनको यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकाला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तीनों जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 2 सीआरपीएफ के और 1 पुलिस का है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।